दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब किंग कोहली ने अपने एक फैसले से अंपायर को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया और टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिलाई तो रोहित शर्मा के भी होश उड़ गए थे। यहाँ तक कि अब रोहित ने कोहली को धन्यवाद करते हुए उस लम्हे पर जो बड़े बड़े खुलासे किए उनकी बातें सुनकर आप भी विराट को सलाम करेंगे। तो आखिर क्यों रोहित ने कहा कोहली को धन्यवाद? ऐसा क्या कुछ किया कोहली ने बीच मैदान में जिसने टीम इंडिया को अब तक मुकाबले में जिंदा रखा? सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और कोहली में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम के हाथ कुछ खास सफलता नहीं लगी, जहां भारतीय गेंदबाज भी लंबे समय तक बेबस नजर आए। लेकिन फिर किंग कोहली ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों ने एक के बाद एक 3 विकेट चटकाकर न केवल अफ्रीका को दिन में तारे दिखाए बल्कि पूरे मुकाबले का पासा ही पलट गया। दरअसल दोस्तों, जब टीम इंडिया को विकेटों की बहुत दरकार थी, गेंदबाज बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। दरअसल ओवरों के बीच में विराट कोहली विकेटों के पास आते हैं और उसमें कुछ बोलते हुए सुनाई देते हैं। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों बेल्स को उठाया और उन्हें बदलकर दोबारा से सेट किया। ये देखकर तो अफ्रीकी खेमा भी हैरान रह गया था कि आखिर क्यों विराट बार बार विकेटों से छेड़खानी कर रहे हैं। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कोहली ने ऐसा क्यों किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका असर हमें देखने को मिल गया। जब टीम के लिए 29वां ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे टोनी दे जर्जी को जायसवाल के हाथों स्लिप में कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो उनके बाद बल्लेबाजी करने उतरे कीगन पीटरसन को भी जसप्रीत बुमराह ने अपना शिकार बनाया और 31 ओवरों में दूसरी ही गेंद पर उन्होंने पीटरसन को क्लीन बोल्ड कर अफ्रीका की कमर तोड़ के रख दी थी। जहां विराट के काले जादू की वजह से भारतीय टीम को बहुत बड़ी सफलता मिली। तो केवल इतना ही नहीं, पारी का 62वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा की 5वीं गेंद पर बेरन के खिलाफ कॉट एंड बोल्ड की अपील किंग कोहली ने बेहद जोर से की थी। हालांकि अंपायर ने उस पर आउट नहीं दिया। अब कप्तान के ऊपर था कि वो रिव्यू का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, लेकिन विराट कोहली ने तो बिना रोहित से पूछे ही उनके सामने ही अंपायर से रिव्यू लेने का इशारा कर दिया। यहाँ तक कि अंपायर ने भी उसे थर्ड अंपायर के पास भेज दिया और बल्लेबाज को आउट करार देना पड़ा क्योंकि गेंद उनके बल्ले में लगी थी। बस फिर क्या था, कोहली का ये जबरदस्त फैसला देखकर तो रोहित के भी होश उड़ गए थे। आखिर हो भी क्यों ना, कोहली की वजह से ही भारतीय टीम को एक के बाद एक 3 सफलताएं मिली और अफ्रीका दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक केवल 256 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना पाई। बस फिर क्या था, रोहित शर्मा भी बेहद खुश नजर आए और किंग कोहली की तारीफ करने से वो खुद को रोक नहीं पाए। जी हाँ, रोहित ने कहा कि कोहली कब क्या कर जाए ये कोई नहीं समझ सकता। ये बात तो सभी जानते हैं कि वो मेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि कोहली टीम को लीड करे, गेंदबाजों और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाए, सबसे सीनियर प्लेयर की तरह फ्रंट से विरोधी टीमों का सामना करे और उसने हमेशा ऐसा किया है। आज भी उसने जबरदस्त टोटका किया था। मुझे लगता है कि उसी की वजह से हमें 2 सफलताएं हासिल हो पाई। ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स सोच केवल उसी की हो सकती है, वो सच में कमाल का है। वहीं आगे रोहित शर्मा ने कहा कि जब राहुल और कोहली ने मुझे रिव्यू के लिए कहा था तब मैंने सीधा कोहली की तरफ देखा था। वो कभी भी झूठ नहीं बोलता और ओवर एक्साइटेड नहीं होता। उसने जैसे ही रिव्यू का इशारा किया मुझे पता था कि बल्लेबाज आउट है। मुझे उस पर बहुत भरोसा है। यदि सच कहूँ तो आज दूसरे दिन हम केवल कोहली की वजह से सर्वाइव कर पाए हैं। थैंक यू कोहली। उम्मीद है कि आप बल्लेबाजी में शतक लगाकर हमें ये टेस्ट मैच भी जिताएंगे। तो दोस्तों, सच में रोहित शर्मा तो किंग कोहली की तारीफ करने से थक ही नहीं रहे हैं। दोस्तों, भारत और अफ्रीका की टीम के बीच में इस समय सीरीज का पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के मैदान में खेला जा रहा है। कहने को तो हमारी बल्लेबाजी में शुरुआत बहुत खराब थी, लेकिन केएल राहुल का शतक भारत को 245 तक हमें ले गया और शुरुआती दौर में हमें गेंदबाजी में एक विकेट भी मिल गया। लेकिन एक विकेट हम पर इतना ज्यादा भारी पड़ जाएगा, एक बेईमानी अंपायर की हमें ले डूबेगी, भला किससे पता था। दोस्तों, ऐसा नहीं कि दूसरे दिन के खेल में हमारे गेंदबाजों को विकेट नहीं मिले, लेकिन जिसका विकेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था उसका विकेट लेने के समय पर तो अंपायर ही अड़ गए और अफ्रीका का ऐसा साथ दे डाला जिसे दोस्तों बेईमानी नहीं कहेंगे तो भला क्या कहेंगे। आप सभी को बता दें कि साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा रन एक ही बल्लेबाज ने लगाए, डीन एल्गर ने। दोस्तों, डीन एल्गर ने अपनी टीम के लिए पूरे 135 रन की पारी खेली। लेकिन दोस्तों, कैसा लगे अगर हम आपको बताएं कि इस खिलाड़ी का विकेट ना हमें पारी के 12वें ओवर में ही मिल जाता। वो तो अंपायर बीच रास्ते में आ गए और कर डाली ऐसी बेईमानी जो पूरी तरीके से भारत को ले डूबी है इस मैच में। दोस्तों, पूरा वाक्य पारी के 13वें ओवर का है। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी गुड लेंथ डिलीवरीज को देखते हुए तो डीन एल्गर भी चौंक गए थे। हालांकि वो एक चौका जड़ चुके थे, लेकिन फिर मामला पहुंचता है इस ओवर की 5वीं गेंद पर। दोस्तों, अब एक बैक ऑफ द लेंथ गेंद को इस्तेमाल करते हुए एक फ्लिक शॉट खेलने पर मजबूर कर देते हैं प्रसिद्ध कृष्णा डीन एल्गर को और गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा जाती है दोस्तों केएल राहुल के हाथों में। विराट कोहली भी बिना क्षण गंवाए कहते हैं कि आवाज तो आया है,
हालांकि सब कंफ्यूज थे कि गेंद पैड पर लगी है या फिर सिर्फ बल्ले पर। लेकिन दोस्तों असल बात तो ये थी कि गेंद पहले बल्ले पर लगी, हल्का सा पैड का किनारा लेकर गई और फिर गई सीधा विकेट कीपर के हाथों में। परंतु दोस्तों जैसे ही अंपायर ने नॉट आउट दिया ना, तभी भारत ने डीआरएस रिव्यू लिया और वही करना भी चाहिए था। लेकिन फिर तो थर्ड अंपायर ने भी इसे अंपायर्स कॉल करार दे दिया और भारत इस रिव्यू से ना चाहते हुए भी ना हाथ धो बैठा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भारत ने रिव्यू तो गवाया ही, साथ ही साथ अंपायर की बेईमानी कितनी भारी पड़ी जरा ये भी सुन लीजिए कि डीन एल्गर उस वक्त पर ना 21 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों वहां से उठकर ये खिलाड़ी आगे चलकर 135 रन से ज्यादा बना गया और दिन का खेल खत्म होने तक ये स्कोर बढ़कर 140 तक पहुंच चुका था, जिससे कि साउथ अफ्रीका को मिली मदद और वो पहुंचे 256 पर। दोस्तों अंपायर की एक बेईमानी भारत को ले डूबी है इस मुकाबले में और तभी तो उनके फैसले को देखकर दोस्तों मैदान में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी भौचक्के के रह गए थे, उनके भी होश उड़ गए थे। दोस्तों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के आगे ढेर हुआ अफ्रीका खेमा। जी हाँ दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अपनी शानदार गेंदबाजी से अफ्रीकी बल्लेबाजों को परेशान किया, तो वहीं वापसी कर अफ्रीकी बल्लेबाजों ने ऐसा कहर बरसाया जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। तो आखिरकार कैसे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी के बाद साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने तहलका मचाया, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही इस रोमांचक मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में कौन है खतरनाक गेंदबाज? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन के मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेल रही है। इस दौरान भारतीय टीम जब टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई तो भारत ने 208 रन 8 विकेट के नुकसान पर पहले ही दिन समाप्ति तक बना दिए, जहां पे श्रेयस अय्यर 31 रन, विराट कोहली 38 और शार्दुल ठाकुर ने 24 रन का योगदान दिया। लेकिन केएल राहुल 70 रन पर नाबाद थे। ऐसे में जब दूसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो मोहम्मद सिराज बैटिंग करने के लिए आए, जिन्होंने 2 रन के साथ अपना खाता खोला। हालांकि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 47 रनों की साझेदारी होने के बाद गेराल्ड गोइट्जी के सामने विकेट कीपर के हाथों 22 गेंद पर 17 रन बनाकर कैच आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने प्रसिद्ध कृष्णा आए जो नाबाद रहे। तो दूसरी तरफ से केएल राहुल ने अपना शतक छक्के के साथ पूरा करते हुए 137 गेंदों पर 14 चौके और 4 छक्के की मदद से 101 रन बनाने के बाद बर्गर के सामने क्लीन बोल्ड हो गए, अपना विकेट दे दिया और 67.4 ओवर में भारत 245 रनों पर ऑल आउट हुआ। तो वहीं पे साउथ अफ्रीका की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए आई तो अफ्रीका की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान तेम्बा बाउमा की गैर मौजूदगी में डीन एल्गर और एडम मार्क्रम ने की। तो वहीं पे भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की, जिन्होंने अपने पहले ओवर में मात्र 1 रन दिया। इस दौरान मार्क्रम ने अपना और अपनी टीम का खाता 1 रन के साथ खोला। तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आए, जिन्होंने अपने पहले ओवर के अंदर 1 चौके की मदद से 5 रन दिया। हालांकि दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने 11 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को पहला झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने एडम मार्क्रम को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया। इस दौरान एडम मार्क्रम 17 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जहां पर उन्होंने बाहर जाती हुई गेंद पर हल्का सा बल्ले से किनारा लगाते हुए विकेट कीपर राहुल के हाथों में कैच दे दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए टोनी द जॉर्जी आए, जो एल्गर के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बीच दोनों बल्लेबाज बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच 11वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर को बुलाया गया, जिन्होंने अपने पहले ओवर में मात्र 3 रन दिए। तो दूसरी तरफ से 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अपना पहला मैच खेल रहे प्रसिद्ध कृष्णा को बुलाया गया, जिन्होंने 1 चौके की मदद से ओवर में 4 रन दिए और कैच आउट की अपील कर एक रिव्यू भी भारत ने खो दिया। हालांकि पहले सत्र के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन को बुलाया गया, जिन्होंने मिडन ओवर के साथ शुरुआत की और पहले सत्र की समाप्ति तक 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका ने बनाए। और जैसे ही दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ तो लगातार 2 ओवर में 1 भी रन नहीं आया और अब अगले ओवर के अंदर 4 चौके की मदद से 21 रन आए और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई थी। इस बीच 23वें ओवर में डीन एल्गर ने 79 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पे 28वें ओवर में 100 रन का आंकड़ा पार हो गया और 29वें ओवर में 93 रन की साझेदारी को आखिरकार जसप्रीत बुमराह ने तोड़ दिया।
जहां जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बाहर जाती हुई गेंद पर टोनी डी जॉर्जी को स्लिप में मौजूद यशस्वी जायसवाल के हाथों हल्के से एज के चलते कैच आउट कराया। इस दौरान टोनी डी जॉर्जी 62 रन पर 5 चौके की मदद से 28 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए कीगन पीटरसन आए, लेकिन उनको भी 31वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस बीच कीगन पीटरसन अंदर आती हुई गेंद को बाहर की तरफ खेलने चले थे और 7 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन को लौट गए।